और ईरान जंग पर इस वक्त की एक और बड़ी खबर, खामनेई की हत्या की तैयारी में है इजराइल। खामनेई की हत्या की नेतन्याहू ने दी है मंजूरी। नेतन्याहू के साथ हुई बैठक में यह फैसला लिया गया है, खामनेई हमारी पहुंच से दूर नहीं, ये कहा है इजराइल ने ईरान को तो उड़ा के रख दिया और उनका आर्मी चीफ ही पहले हल्ले में उन्होंने उड़ा दिया, उसके बाद न्यूक्लियर साइंटिस्ट उनके उड़ा दिए। इसराइल ने जिस तरह से ठुड्डे मारे, चपेटे मारी हैं, जलील किया है इनको, हुए चले जा रहे हैं। इनके पास बासिवाय जवाब के कि ये कर देंगे तो वो कर देंगे, लाल झंडा लहरा दिया, आज फलाना मुक्का लहरा दिया, अब इसराइल पे हम ये कर देंगे। इनके पास यही करने के अलावा होता कुछ नहीं है। जिस तरह आपने बजा फरमाया कि बिल्कुल ये रिकॉर्ड का हिस्सा है कि इजरायली जो प्राइम मिनिस्टर हैं नेतन्याहू, उन्होंने बिल्कुल पाकिस्तान का भी नाम लिया, हालांकि हम उस मुल्क को तस्लीम नहीं करते, हमारा ना कोई लेना है ना कोई देना है, लेकिन बावजूद इसके कि उन्होंने इन तमाम ममालिक में पाकिस्तान का भी नाम लिया। लेकिन ये अफसोसनाक बात है कि जब भारत हमारे साथ जंग का ख्वाहिश था, रखता था ख्वाहिश, और जंग करने की उसने कोशिश की और जंग हुई, तो जाहिर बात है उस वक़्त ईरान ने जो है इतना दो टोक मौक़िफ़ इख्तियार नहीं किया था कि ये पाकिस्तान दुश्मनी जो है या हिंदुस्तान दोस्ती जो है ये आपके गले यहाँ पड़ी, वरना इजराइल के ड्रोन्स इतना आपको इफेक्टिवली नहीं हिट कर सकते थे। तो अब आप देखें कि ईरान को जब हम हमेशा से ये बात बताते थे कि तुम इस खित्ते में अमन के लिए ज़रूरी है कि अपने अंदर, अपने मुल्क के अंदर जो दहशतगर्द कैंप्स हैं उनको ख़त्म कर दो, हिंदुस्तान को वहां पे कदम मत जमाने दो, रॉ को वहां पे कदम मत जमाने दो। हमने तो कुल बेगैरत ये इतने हैं कि मैं आपको पहले भी ये वाकया बता चुका हूं कि एक ईरानी नजाद खातून जो ब्रिटिश हो गई और यहाँ पे उसने अंग्रेज एक आदमी से शादी की, उसका शौहर अंग्रेज था, वो अपने मुल्क वापस गई तो अथॉरिटी यही मुल्लाओं की आमरियत उसको पकड़ के रख लिया, कैद कर लिया, और कई वो शौहर जो था उसका गोरा यहाँ पे, वो बेचारा यहाँ पार्लियामेंट पे जाके लंदन के में अपना पार्लियामेंट के सामने जाके वो एहतजाज करता रहा, अपनी हुकूमत से डिमांड करता रहा कि मेरी बीवी को छुड़ा के लाओ ईरान से। और उसके बाद फॉरेन ऑफिस ने फाइनली उसको इंटरवेंशन करनी पड़ी और ईरानियों से डील किया। और इन्हीं ईरानी मुल्लाओं ने, ये जो अपने आप को बड़ा गैरतमंद कहते हैं, इनकी बेटी थी ना वो ईरानी लड़की, तो ईरानी थी, इनकी बेटी हुई कौम की, उसको वापस करने के इन्होंने हुकूमत बरतानिया से पैसे लिए, तावान लिया, पैसे लेके छोड़ दिए। तो वो जो गोरा यहाँ पे लंदन में पार्लियामेंट के सामने एहतजाज कर रहा था अपनी बीवी के लिए, उसको फिर यहाँ की हुकूमत, चूंकि जमहूरी है, जिस मुल्क को ये सेकुलर, अपने आप को इस्लामिक कहते हैं, इसको सेकुलर कहते हैं, इनको काफिर कहते हैं। इन मुल्लाओं की ढिठाई और बगैरती देखें आप, उसको मजहबी कहते हैं, इस्लामी कहते हैं, अपनी बेटी पकड़ के रखी हुई है चार्जेस पे, और सेडिशन, जी गद्दारी के चार्जेस, ये वो वगैरह वगैरह, पैसे पकड़ के, जिनको काफिर कहते हैं, उनसे पैसे पकड़ के अपनी बेटी उनको वापस कर दी। ये इतने बेगैरत हैं ये ईरानी को। मंसूर सर, ये जो ईरान ने जवाबी वार किया, डू यू थिंक कि क्या ईरान के पास रिटेलिएट करने की सलाहियत भी है, या बस ये इतना ही वार कर सकता था जो उसने कल रात को कर दिया, या ये मजीद करेगा? क्योंकि नेतन्याहू जो है वो अभी तक कह रहा है कि जी जंग जारी रहेगी और वो मुसलसल धमकियां दिए जा रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं, ईरान की जो मिलिट्री कैपेबिलिटी है वो एट पार तो नहीं कह सकते हम अमेरिका के जो लाडले बेटे हैं इस वक्त इसराइल की शक्ल में मिडल ईस्ट के अंदर, लेकिन ईरान जो है उसने अपना मेटल दिखाया है। और यही वजह है कि इस वक्त आपने देखा कि ईरान की तरफ से जो उनका वाद सादिक नामी ऑपरेशन, उसके 5 फेजेज अभी हुई हैं, लेकिन आपने देख लिया कि इंटरनेशनल डिप्लोमेसी जो है वो कितनी सूरत के साथ, कितनी तेजी के साथ जो है वो अनफोल्ड होती हुई दिखाई दे रही है। सऊदी अरब का वली अहद जो है उनका भी डोनाल्ड ट्रंप के साथ राब्ता हो गया है। इसी तरह फ्रांस और बरतानिया जो है उनके भी इस वक्त टेलीग्राम जो है वो खड़क रहे हैं। ये बुनियादी तौर पे जो इस वक्त पोटेंशियल है इस वक्त ईरान के पास, और ईरान ने जो अपना एक लिहाज से थोड़ा बहुत उसका हिस्सा दिखाया है। आपने देखा कि एक ही रात जो इसराइलियों को अपने बंकरों में गुजारनी पड़ी है, तो उसके बाद से सारी दुनिया जो है उनके गम में घुली जा रही है और उनके तस्वीर और किस नौयत की चीजें पेश करके उनको बड़ा मजलूम शो किया जा रहा है। लेकिन इसके साथ साथ किसी को गजा में खाने यूनुस के अलमिया नजर नहीं आ रहा, जहाँ पे इंटरनेट, बिजली, हर चीज जो है पिछले 2 दिनों से बंद है, और वहाँ पे एक इसी नौयत का जो मैं समझता हूँ जुल्म का बाजार गर्म है जो पिछले 20 माह से। तो अब कम से कम दुनिया को ये तो पता चला है कि इस नौयत की जंग जो है, जिसमें बहुत बड़े मिसाइल और खासतौर पे लीथल वेपन इस्तेमाल होते हैं, उसके कितनी हैवी टोल आम लोगों को अदा करनी पड़ती है, चाहे वो इसराइली अवाम हो या किसी दूसरे मुल्क के अवाम हो। लेकिन
इसको हैविंग सेड दिस, इस बात को मैं समझता हूँ जो ईरान जो है वो इस जंग को लंबा भी खींच सकता है, इस लिहाज से कि जब तक और इस वक्त ईरान की पूरी स्ट्रेटेजी है कि ईरान भी इस वक्त जंगबंदी के हवाले से कोई मुज़ाकरात नहीं कर। अभी आज जो कल मुज़ाकरात होने थे इसी जौहरी तवानाई के जौहरी इशू के हवाले से अमेरिका के साथ, उनके वेटकोव के साथ, तो वो तो अब जाहिर है अब मुअत्तल कर दिए गए हैं इंडेफिनिट पीरियड के लिए। इस वक्त ईरान चाहता है कि वो अपना जो भी पोटेंशियल है वो एक बार प्रूव करे, क्योंकि आप जानते हैं कि जितनी भी जंगें हैं वो लड़ी तो मैदान में जाती हैं, लेकिन उसका जो फाइनल सेटलमेंट है वो किसी न किसी निगोशिएशन टेबल पर ही होता है। दुरुस्त। तो ईरान चाहता है कि अगर इस जौहरी तवानाई के मामले को टेबल पर ही हल करना है तो ईरान अपना पूरा पोटेंशियल शो करे और एक मजबूत पोजीशन के साथ एक कमजोर मुल्क के तौर पे वहां मत बैठे कि जिसको अमेरिका या इसराइल जो है दिगर दुनिया के साथ मिलकर बुली कर सके। उन्हें भी पता हो कि ईरान के पास भी इस नौयत के हथियार, इस नौयत का जिसे कहना चाहिए अज़्म और इरादा, और ख़ास तौर पे ईरानी अवाम का जो इस वक्त रैली करना है अपने इस लीडरशिप के इन डिसीजन के हवाले से, और एक ऐसे मौके पे कि आपने देखा कि इन वन गो इसराइल ने टॉप लीडरशिप के आप कह लीजिए 1 दर्जन से ज्यादा जो जनरल्स हैं वो असैसिनेट कर दिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का ट्रस्ट न्यूज़ के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, जब से ये न्यूज़ आई है कि खामनेई को मारने का जो डेथ वारंट है वो खुद इजराइल के राष्ट्रपति बेंजामिन नेतन्याहू जो हैं उन्होंने साइन किया, तब से पूरी दुनिया में हड़कंप मच गई। क्योंकि ईरान के इतने बड़े लीडर जिनको कि सुप्रीम लीडर ईरान का कहा जाता है, अगर उनको मारा जाता है तो फिर ईरान में तख्ता पलट बहुत आसानी से हो सकता है। और अमेरिका और इजराइल यही चाहते हैं कि कैसे भी करके ईरान में तख्ता पलट किया जाए और दूसरी गवर्नमेंट लाया जाए जो कि अमेरिका और इजराइल की बात मानती हो। क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो फिर जो एटम बम जो कि हथियार जो है वो ये बना रहे हैं उसको काफ़ी पीछे किया जा सकता है। दोस्तों, आपको पता ही होगा कि जब पहली बार इजराइल ने ईरान के ऊपर अटैक किया तब उसने सबसे पहले उनके एटम जो बम है, जहाँ पे उनकी फैक्ट्री है, जहाँ पे वो नीचे बनते हैं, वहाँ पे अटैक किया। क्योंकि इजराइल ये बात बहुत अच्छे तरीके जानता है कि अगर आज उसने ईरान को नहीं रोका तो कल इजराइल जो है वो सुबह नहीं देख सकता। क्योंकि इजराइल और ईरान के बीच में युद्ध जो है वो शुरू से लगातार चलता आ रहा है। पाकिस्तान से भी इजराइल को काफ़ी ज़्यादा डर है, लेकिन फिर भी उतना ज़्यादा डर नहीं है। क्योंकि आपको पता ही होगा कि पाकिस्तान पूरी तरीके से अमेरिका के कंट्रोल में है। लेकिन ईरान की अगर बात करें तो ईरान बिल्कुल भी न तो अमेरिका के कंट्रोल है, न तो वेस्टर्न कंट्री के कंट्रोल में है। तो इसीलिए इजराइल को इस बात का डर है कि अगर सफल परीक्षण जो है वो अगर ईरान द्वारा कर लिया जाता है तो फिर बहुत बड़ी मुश्किल में जो है वो इजराइल पड़ सकता है। हालांकि ये भी कई बार न्यूज आई है कि इजराइल ने भी अपना जो है वो जो एटम बम है उसको बना रखा है, लेकिन फिर भी वो ये नहीं चाहता कि ईरान जो है वो बनाए। क्योंकि अगर ईरान बनाता है तो फिर कहीं ना कहीं इजराइल के लिए बहुत ज़्यादा जो है वो डर की बात होने वाली है। और इसीलिए लगातार खामनेई को मारने की बात की जा रही है कि अगर खामनेई मारा जाता है तो फिर तख्ता पलट बहुत आसानी से हो जाएगा और जो अमेरिका और जो इजराइल चाहते हैं वही होगा। और इसी को लेके पाकिस्तान में भी काफ़ी ज़्यादा हड़कंप मचा होगा, क्योंकि पाकिस्तान को भी लगता है कि अगला नेक्स्ट जो टारगेट है वो पाकिस्तान बन सकता है। तो दोस्तों, बस आज वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक और चैनल ट्रस्ट न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम अपनी इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं। मिलेंगे न्यू वीडियो से, तब तक ट्रस्ट न्यूज़।